हाँ जी, मैं आ गई हूँ अपनी एक नई पॉडकास्ट के साथ। और एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो मैं बहुत से ग्रुप्स पे देख रही हूँ लोग डिस्कस करें, स्पेशली फीमेल्स। तो वो ये है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम सबके लिए बनाते हैं, और हम अपने लिए खाना कैसे बनाएं और डाइट कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है जब हम इतने मज़े मज़े की चीज़ें बना रहे होते हैं। मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैंने ये डाइट की है, और अभी तक मैं मुस्तकिल अपने रूटीन पे हूँ, क्योंकि मुझे कीटोजेनिक लाइफस्टाइल बहुत सूट किया। मेरी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स इम्प्रूव हुई, और 40s में आने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया। और मैं एक कंप्लीट जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। यहाँ पे मुझे सबके लिए अब कुकिंग करनी पड़ती थी, और साथ में अपने लिए भी मैनेज करना पड़ता था। तो इन सब के लिए जो इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं इस बात को लेके, बी स्ट्रांग। हम औरतों को कुदरती तौर पे एक नेचुरली फाइटर्स हैं। हम लोग वैसे भी हर चीज़ से फाइट करते हैं, खुद ही निकलते हैं, खुद ही डिप्रेशन में जाते हैं, और किसी बात से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती। हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मुस्तकिल कर रहे होते हैं, चाहे वो हस्बैंड की कोई बात हो या कोई इन लॉज की बात हो। हम स्ट्रेस में रहते हैं, ये बात तो बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकती कि कोई औरत ऐसे कहते कि हम स्ट्रेस नहीं लेते। हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हम बहुत फजूल बातों का स्ट्रेस ले लेते हैं। यहाँ तक कि हम अपने मेड्स का और हाउस हेल्प्स का की चीज़ों का भी बहुत स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। और जब हम सबके लिए करते हैं तो हम अपने लिए क्यों ना करें। सबसे पहला राइट आपके ऊपर अपना होता है, और अगर आप अपने आप को इतना टाइम, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते तो आप किसी को भी नहीं दे सकते। सेल्फिश होने का मतलब नहीं है इसमें आपको, लेकिन सेल्फलेस भी होना बिल्कुल सही नहीं है। हमारी बॉडी हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी हुआ एक तोहफ़ा है। ये एक वो घर है जिसमें हमारी रूह रहती है। जब हम बाहर का घर अपना साफ़ रखते हैं, अपना कमरा साफ़ रखते हैं, अपना बेड साफ़ रखते हैं, तो अपनी बॉडी को क्यों नहीं हम मेंटेन कर सकते। हम बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। और यही सोचती मैं भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट होके बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी। लोग, मुझे लगता था मुझ पे कोई कपड़ा नहीं सूट कर रहा है, मुझे, मैं कहीं जाऊंगी तो मैं बहुत ख़राब लगूंगी, मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मुझ पे ये कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। मैं मिसफिट फील करती थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा था, जबकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपनी लाइफ में। और मुझे मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता था। मुझे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता था। मुझे कोई नया कपड़ा पहनने का, ख़रीदने का शौक़ ख़त्म होता जा रहा था। मैं अगर हेयर कट भी कराती थी तो मुझे लगता था मेरा फेस इतना हैवी है, इस पे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। मैं अंदर से अपने लिए अच्छा फ़ील नहीं करती थी। मैंने तस्वीरें खिंचवाना बंद कर दी थी, ये मुझे लगता था किसी एंगल से मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। और कुछ तस्वीरें मैं छुपा देती थी जब, और मेरे साथ ये मसले रहे हैं, और मैंने 15 साल इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया है। फिर मैं एक वक्त आया, मैंने कहा नहीं, इस तरह मुझे अपनी लाइफ का एंड नहीं करना। मुझे अपनी बाकी की लाइफ एक अच्छी तरीके से गुजारनी है। और मैंने इसका स्टार्ट किया कीटो के ऊपर रिसर्च करके, जो मैं अपनी स्टोरी में बता चुकी हूँ। और मैं समझती हूँ सारी सब कोई कर सकता है जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा क्या हालत थी किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर एक को अपना स्ट्रेस लेवल का आइडिया होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, और मैं मेडिकेशंस कर रही ले रही थी, क्योंकि मैं डिप्रेस रहने लगी थी। मुझे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, मैं कोई चीज़ इंजॉय नहीं करती थी, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो। मैं अपनी एक अंदर ही अंदर घुट रही थी। और फिर मैंने जब अपने लिए स्टार्ट किया तो इट्स वेरी इजी। मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा कोई क्या कहेगा, और मैंने कोई अनाउंस नहीं किया कि मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ। मैंने रिसर्च की, मैंने थोड़े दिन घर में जो सामान था उससे देखा कि मेरे ऊपर असर क्या हो रहा है। जब मैंने देखा मेरा वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, मैंने फर्स्ट ग्रोसरीज की, और उसके बाद मैंने अपना एक प्लान बनाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें खानी है, मुझे एनर्जेटिक रहना है।
मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई, मेरे हेयर्स, थोड़ा सा हेयर फॉल आया था मेरा क्योंकि मैंने प्रोटीन्स लेना कम किया था, तो फिर मैंने प्रोटीन पाउडर अपने लिए मंगाया। आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, जो हम नहीं करते। हम कपड़े तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब हमारी सप्लीमेंट्स खरीदने की बात आती है या कोई अपना मेकअप या कोई इस तरह की चीज़ खरीदने की बात आती है, तो हम 10 दफ़ा सोचते हैं। सो स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। जब आप सारी दुनिया के लिए खाना बना सकती हैं, तो अपने लिए खाना बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। अपना गोल अचीव करना है, अभी ऑल आर फाइटर्स। एक गोल सेट कर लें, एक पुराना कपड़ा निकालें जो आपका फेवरेट था, जो अब आपको नहीं आता था, वो एक हैंग कर लें और कहें कि ये मुझे 1 महीने के अंदर फिट करना है अपने आप को। और कीटो डाइट में बेस्ट ये है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको थकना नहीं है। आप जितना डी स्ट्रेस रहेंगे उतना उतना आपके ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन हमें हमारी इम्यूनिटी लॉस करता है, हम अपना इम्यून सिस्टम तबाह कर रहे होते हैं, हमें हर तरह की बीमारी कैच करने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। हमारे बॉडी में पेन रहता है, हमें ख्वाब अच्छे नहीं दिखते हैं, हमारी नींद स्ट्रेसफुल रहती है। सो स्टार्ट डी स्ट्रेसिंग योर सेल्फ। अपने ऊपर टाइम दें, इन्वेस्ट करें अपने ऊपर, अपने दोस्तों से बात करें, उनसे वो काम करें जो आपको इंजॉय करते थे आप। जैसे आप बचपन में अगर ड्राइंग करते थे, स्टार्ट कलरिंग, गेट योर सेल्फ अ कलरिंग बुक और एक पेंसिल सेट लें। और बच्चों के ही मिल जाते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चे कितना कलर्स करते हैं, आप उनके कलर्स लें और एक अपनी ड्राइंग करें अगर आपको ड्राइंग का शौक़ है। कुछ नहीं, आपको है ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है, आप स्केचेस बनाएं, अपने ड्रेस डिज़ाइन करें और उनको अपने फेसबुक पे पोस्ट करें, अपने दोस्त लाइक करेंगे कितना। अपने इंस्टा पे अपने जो आपने कलरिंग की है वो शेयर करें, देखिए लोग कितना पसंद करते हैं इस चीज़ को। जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो गार्डनिंग करें, छोटे छोटे सी चीज़ें अपनी बोएं, उसमें से छोटी सी चीज़ ले लें जो इजीली ग्रो हो जाती है। धनिया ले लें, पुदीना ले लें, ये हर्ब्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये करें। मैं गार्डनिंग करने लगी हूँ। अपनी लाइफ में वो चीज़ें लाएं जो आपको खुशी देती थी। अगर आपको पेट्स का शौक़ है, गेट योर सेल्फ अ पेट, कोई बर्ड ले लें, कोई बिल्ली पाल लें और उसको भी टाइम दें। अपने लिए जिएं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। कि लिखने का शौक़ है, रोज़ लिखें। अगर लिखने का नहीं भी शौक़ है तो भी लिखें, जो आपके दिल में घुटन पैदा कर रहा है लिख के। और जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, फ़र्ज़ करें ABC ने, किसी ने आपको कोई ख़राब बात कही, आप वो बात आपको चुभ रही है, आपने उस वक़्त आप उसको जवाब नहीं दे सकती। बहुत से सोशल इश्यूज़ होते हैं कि हम उस वक़्त जवाब हमारे पास बहुत होते हैं लेकिन हम दे नहीं सकते हैं। वो जवाब अच्छे से लिखिए, बल्कि जिसको वो बात कह रहा हो ना, वो जवाब दे दीजिए मन ही मन में, बहुत मज़ा आता है, अंदर हँसी आने लगती है। और उस पेपर पे लिखिए, ठीक है। और कोई ऐसी अच्छी बात नहीं होगी ऑफ कोर्स जो आप लिखेंगे उस आदमी के बारे में, वो बात लिखने के बाद उसको थोड़ी देर बाद डिस्ट्रॉय करना, उसको 2-3 दफ़ा पढ़िए, इंजॉय कीजिए खुद से। और अगर वो आप अपने किसी फ्रेंड या हस्बैंड से शेयर कर सकती हैं तो उसको भी पढ़ाएं, वो उसके साथ इंजॉय करें, उसके बाद उस पेपर को जला दें। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट आई एम टेलिंग यू टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। एंड एक और चीज़ ये कि जब कोई आपको ख़राब बात कह रहा हो या कोई ऐसी बात कह रहा हो, तो आप अपना उस पर टेंशन ना दीजिए, आप उसकी बात का जवाब दिल ही दिल में कहते रहें। जैसे फ़र्ज़ करें कोई कह रहा हो कि ये कैसे, ये ऐसा किया है और बच्चे क्या ऐसे पालते हैं, जैसे कॉमनली जॉइंट फैमिली में होता है, हम तो ऐसा करते थे, ये करते थे, दिल ही दिल में कहिए हाँ आप करती थी ऐसा, बहुत अच्छा करती थी। और हम देख रहे हैं जिस तरह आपने अपनी लाइफ को डील किया हुआ है, एक बच्चा तो आपका हम ही संभाल रहे हैं। ये दिल ही दिल में जवाब देते रहा करें, खुशी होती है, मज़ा आता है और इससे आप डिस्ट्रेस होते रहते हैं और दूसरे की बात का आपको बुरा नहीं लग रहा होता है। और वो ये सोचिए कि वो अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहा है और आप कितने इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी एक एक चीज़ को तवज्जो दे रहा है कि आप किस तरह अपने बच्चों को खिला रही हैं, अपने बच्चों को पिला रही हैं, या अपने आपको ड्रेसअप कर रही हैं, या अपनी रोटी बेल रही हैं। हर चीज़ में अगर कोई आदमी आपके लिए नुक्ताचीनी कर रहा है, तो ये सोचिए ना एक पॉजिटिव चीज़, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर इन देयर लाइफ। they are not important for you, even their comments are not important for you। so उनके कमेंट्स को डिलीट कर दीजिए, बल्कि एक वो डस्टबिन नहीं होती है जिससे कंप्यूटर पे होती है, उस डस्टबिन में डालिए, या वॉशरूम में सोचिए फ्लश में जा रही हैं उनकी बातें,
एक फ्लश अपने दिमाग में तस्वर कीजिए और सोचिए कि वट एवर शी इज़ सेइंग और ही इज़ सेइंग ये सब फ्लश में जा रहा है और आपकी लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये अब आपके दिमाग में बात नहीं रहेगी। सो डिस्ट्रेस योर सेल्फ, स्टे मोटिवेटेड, अपने गोल को दिमाग में रखिए, आपको अच्छा बनना है, अच्छा लगना है सिर्फ अपने लिए। दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन आई फील, जो मैंने अपने आप को चेंज की। मैंने लोगों की बातों को सवार करना छोड़ दिया और जवाब में अगर मैं हर्ट हो जाती हूँ वो चीज़ को, तो मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस भी करके निकाल देती हूँ। या कोई बातें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि ये बात अगर मैं किसी से डिस्कस करूँगी तो कहीं ये अल्लाह इसका गीबत में ना शामिल हो जाए और हमारी इस बात का सवाब उनको ना मिल जाए जिन्होंने ये ख़राब बात कही है। तो इस बात को लिखें, पढ़ें 2-3 दफ़ा और जला दें और अल्लाह पे छोड़ दें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और अल्लाह से कहें, या अल्लाह इस आदमी की मैंने ये बात बहुत सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त की है और मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया, हालांकि मैं इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी, सिर्फ मैंने अपना घर का माहौल और अपना माहौल ठीक रखने के लिए ये बात बर्दाश्त की है और इसका बात का जवाब तू दे। बस अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह जो देगा ना आंसर, वो बहुत अच्छा आंसर होगा। वो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने इसका जवाब कैसे दिया। ये आपको पता चल जाता है कि ये इसके साथ ये हुआ है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके सब्र का इनाम था। सो चिल, हैप्पी कीटो, स्टे कनेक्टेड और डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने गोल्स को फोकस रखें, अच्छा खाएं, अपनी बॉडी को एक नई लाइफस्टाइल का आदी बनाएं। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय पॉडकास्ट, do appreciate me by subscribing my channel and by following my keto diet page. And I have an Instagram also. You can check my videos and my post on Instagram. So stay connected, stay focused. I'm here for you all. एंड डू कमेंट मी एंड इनबॉक्स में अगर मेरी कोई बात आपसे आप मुत्तफिक ना हो, जो बात आपको बुरी लगे या किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हो बात करना, आई एम ऑलवेज हियर। बस थोड़ा सा टाइम लिमिट मैं फ़ौरन ले लेती हूँ लोगों से, जो इनबॉक्स करते हैं मैं हर एक को रिप्लाई देती हूँ, बता देती हूँ कि मैं कितनी देर बाद आपसे कनेक्ट कर सकूँगी। सो स्टे कनेक्टेड, डी स्ट्रेस योर सेल्फ, स्टे इन अ पॉजिटिव माइंड सेट, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हैप्पी कीटो, de-stress yourself. You are the best. You all are the best. Bye bye.